एक दिन का युद्ध था सर, ये एक दिन में भी 6-7 घंटे का। अच्छा। 18 जून 1576, 18 जून 1576, 449 वर्ष पहले सवेरे लड़ाई शुरू, हल्दी घाटी सवेरे मानवता और अकबर की सेना के बीच में। मध्यांत यानी दोपहर 2-3 बजे सवेरे चला, 2-3 बजे इस गाँव में समाप्त हुआ। तो 6-7 घंटे में 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के, मानवता और अकबर के 18,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। इनके ये दोस्तों हल्दी घाटी है और ये दोनों तरफ पहाड़ है और पहाड़ के बीच में रोड निकला हुआ है। यहाँ ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ पूरी सेना आमने सामने थी और घनघोर युद्ध हुआ था यहाँ पे। ये पत्थर बिल्कुल हल्दी टाइप है, देख सकते हैं आप। और बाकी कौन सी जगह पे क्या क्या है वो बताइए सर। आगे जो भी जाएगा मैं बताता रहूँगा। अच्छा, जैसे जैसे मतलब अभी आगे खमनोर का युद्ध है, तलाई है, हाँ। जहाँ पे हाकिम खान सूर वगैरह की वहाँ पे समाधि स्थल है। यहाँ की ये मिट्टी है ना, यहाँ पे एकदम पीली है, एकदम पीली हल्दी टाइप है, पूरी एकदम हल्दी की टाइप है। देखो कहीं पे लेके थोड़ा कैमरा नजदीक लाइए। ये बिल्कुल हल्दी टाइप है एकदम पेड़ की मिट्टी पूरी की पूरी एकदम हल्दी की टाइप है। तिलक भी लगा सकते हैं इसका, देखिएगा तिलक लगाए सेम हल्दी टाइप दिख रहा है। हल्दी पीली मिट्टी। ये देखो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच में। ये जो ये दिख रहा है जो हाँ, ये सरिया लिखा हुआ है। और ये मिट्टी देखिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल एकदम हल्दी घाटी और हल्दी पीली मिट्टी एकदम आप देख सकते हैं, बिल्कुल पीली मिट्टी है। ये देखिएगा हल्दी टाइप, इसकी वजह से इसका नाम है हल्दी घाटी। और इस घाटी है ये जोरदार की, देख सकते हैं बीच में जो ये पहाड़ काट के बीच में से रोड बनाया गया है। ये जो पूरा क्षेत्र था ना, ये मुगल सेना से घिरा हुआ था। यहाँ का मिट्टी बहुत पीला है। दोस्तों अभी हम आ गए रक्त तलाई, जो हल्दी घाटी से 5 किलोमीटर आगे खमनोर गांव में मौजूद है। रक्त तलाई अभी हम आए हैं, आप देख सकते हैं बाहर कई शिलालेख भी लिखे गए हैं और अंदर काफ़ी सारी इमारतें भी बनाई गई है, छतरी बनाई गई है। जो यहाँ पे जो बलिदान दिया था सूरवीरों ने, उनकी छतरी बनाई गई है। और अभी हम आ गए रक्त तलाई में, और रक्त तलाई में आगे आपको छतरी किस किस की बनी हुई है और इसके अंदर जो हाकिम खान सूरी की भी यहाँ पे कब्र बनाई गई है और हाकिम खान सूरी की यहाँ पे भी कब्र बनाई गई है। और बाहर बादशाही शाही बाग के पास एक और कब्र बनाई गई है, वो धड़ की है, और ये है धड़ की, और वो वहाँ पे बनी गई वो सर की छतरी बनाई गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये झालामान सिंह की छतरी है और रामसा तंवर की भी यहाँ पे छतरी है, देख सकते हैं आप। अभी हम आपको पूरी जानकारी आगे इसके अंदर ही बताने वाले हैं, महाराणा प्रताप के किन किन लोगों के साथ और कितना घंटा तक और कब और कैसे युद्ध हुआ था, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। तो देखते रहिए दोस्तों, मेरे साथ मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरी मम्मी है, सभी यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। नज़दीक तो जाके आता है ना, यही है वहाँ, वो तो ऐसे ही बना हुआ है। अच्छा यही तो है, ये रक्त तलाई है, उनाले में पानी नहीं रहे। अभी देखो इसकी जमीन दिख रही है आपको लाल पूरी। ये ले चलते हैं हाकिम खान सूरी के पास, तलाई है पूरी, देख सकते हैं यहाँ पे ये कब्र बनाई गई है। हाकिम खान सूरी है ये, जो महाराणा प्रताप की ओर से लड़ रहे थे अकबर के खिलाफ, तो यहाँ पे तलवार समेत इसके अंदर दफनाया गया है और यहाँ पे कब्र बनाई गई है। चलो अभी आपको ले चलते हैं, यहाँ पे कार्यकर्ता है उनसे मिलवाते हैं और पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको दिखाते हैं महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में। खमनोर है, यहाँ हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हुआ। तो ये गांव फील्ड का मेन पॉइंट है, हल्दी घाटी की पहाड़ी है जिसका दूरी 3 किलोमीटर है। तो ये फील्ड 3 किलोमीटर में, तो वो पहाड़ देखो आप सामने, उस पहाड़ी के पीछे से अभी आप आ रहे हो, हल्दी घाटी से पहाड़ी है सर जिसका दूरी है 3 किलोमीटर। सर कुदरत की देन है कि वो एक ही पहाड़ ऐसा है जिसका मट्टी का कलर हल्दी जैसा है। घाट सेक्शन है पहाड़ी, उसको कहते हैं हल्दी घाटी।
मानव ताप की सेना में ज्यादातर आदिवासी लोग थे, भील जाति के। मानव ताप की सेना पहाड़ों में छुप के और गोरीला पद्धति छापामारी युद्ध लड़ती, तीर कमान पहाड़ियाँ चुनती। पहाड़ी चुनी जहाँ से आप गुजरे हो येलो कलर में, उससे नीचे जो गार्डन देखा ना, जहाँ शरबत और गुलाब का मार्केट था, वो गार्डन और मार्केट भी 450 वर्ष पहले एक फील्ड था। अकबर की सेना का पड़ाव रहा उस फील्ड में कुछ महीनों तक। अकबर की सेना द्वारा वहाँ कुछ पेड़ पौधे बाग बगीचे लगा दिए। तो अभी आप जो उधर से आए ना, तो उस गार्डन के बाद राइट में एक बोर्ड लगा था अकबर के नाम से, बादशाही बाग, शाही बाग। तो अकबर की सेना का पड़ाव था फील्ड में, मानव ताप की सेना ने पहाड़ी से हमला किया येलो कलर से तीर कमान से। ये दोनों ही सेनाएं मानव ताप और अकबर की हल्दीघाटी से लड़ती हुई गोरिल्ला पत्ती यहाँ तक आती है। लड़ाई इधर समाप्त हुआ। इस गांव का नाम है खमनौर, हल्दीघाटी पहाड़ी, और पास में एक नदी बहता है बनास, आधा किलोमीटर पे। हल्दीघाटी से नदी के किनारे तक फील्ड है, 3 किलोमीटर रेंज इसका। जाते वक्त आप लेट में वो पत्थर लग रहा है उस पर डेट दिया है, 449 वर्ष पुरानी बात है। तो 400 वैसे तो ये खमनौर का युद्ध कहलाता है इस गांव का, लेकिन 450 वर्ष पहले होंगे 25 घर। तो आज मतलब के 5000 घर है। तो इस तरीके से क्या सर कि 449 वर्ष पहले सारा जंगल था ये। और जहाँ आप खड़े हो सर, ये गार्डन है 10 बीघा में, ये एक लेक है, तालाब है, बरसात का पानी इकट्ठा होता है। तो छोटा तालाब है, इसको तलई कहते हैं। तो 450 वर्ष में सर पूरे फील्ड में तो गाँव बस गया, जंगल कीजिए। तालाब पे भी लोग अधिगमन करने लगे। तो गवर्नमेंट ने 18 वर्ष पहले 2004 में इस तालाब को गार्डन कर दिया। अच्छा। फील्ड के नाम से तालाब बचा जो रक्तले कहलाता है। बाकी फील्ड में गांव बसा हुआ, जंगल कीजिए। तो ये जो छतरी है 4 खंबे वाली, ऐसी यहाँ 5 समाधि है 400 वर्ष पुरानी। अच्छा। मानव ताप के सेनापति और साथी लोगों का, जो जहाँ वीर गति को प्राप्त है उनका वहीं बना हुआ है। और मानव ताप के परिवार द्वारा उस वक्त इनका निर्माण करवाया गया था। एक दिन का युद्ध था सर, ये एक दिन में भी 6-7 घंटे का। अच्छा। 18 जून 1576, 18 जून 1576, 449 वर्ष पहले सवेरे लड़ाई शुरू हुआ हल्दीघाटी सवेरे मानव ताप और अकबर की सेना के बीच में। मध्यांत यानी दोपहर 2-3 बजे सवेरे चला, 2-3 बजे इस गांव में समाप्त हुआ। तो 6-7 घंटे में 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के, मानव ताप और अकबर के 18,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। इनके गाँवों से बेकर जो ब्लड खून गिरा जमीन पे। और जून का महीना था, 18 जून 15, तो पहला मानसून बारिश भी उसी दिन हो गया, लड़ाई के दिन। अच्छा। तो कुछ नाले बन के आए खून के, सैनिकों के शव गिरे। तो सैनिकों के शवों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त ये तलाई भर गई। तो इसको खून का तलाई, रक्त तलाई कहा जाता है। चेटक घोड़े का पैर करते देखा ना, हाथी घोड़ा वाला, वो यहाँ करता है। हाथी घोड़ा वाला यहाँ होता है रियल पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे मानव ताप के हम सकल झाला मान सिंह जी की समाधि है। अच्छा, यहाँ पे मतलब ये 400 वर्ष पुरानी 5 समाधियां हैं मानव ताप के सेनापति और साथी लोगों का। तो लड़ाई के वक्त तो ये छतरी थी नहीं, बाद बनी। बाद में बनी छतरी बनी। इस जगह मानव ताप तो थे चेटक घोड़े पे, अकबर का सेनापति मान सिंह होता है हाथी पे। इस लड़ाई में राणा प्रताप की करीब सारी सेना वीर गति को प्राप्त हुई। सेनापति साथी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके घोड़े चेटक का पैर ये छतरी बनी यहाँ कट जाता है, जो हाथी की सूंड में एक तलवार दिखाया आपको। तो घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद मानव ताप को यहाँ से निकाला गया बचा के, राजा को उनके महाराणा प्रताप को निकाल दिया। राजा बचे तो नई सेना बना के अकबर से दूसरा युद्ध लड़ा जा सके। तो ये जो छतरी है सर, इस प्रकार के मानव ताप के 4 वफादार सच्चे साथी दाईनार, एक तो आप मुस्लिम और 3 हिंदू, हकीम शाह सूर, झाला मान सिंह, भामाशाह और राणा पूंजा। 4 में से एक नाम आपका था झाला मान सिंह। हाँ, ये झाला मान सिंह के जो ये क्षत्रिय है, ये कदकाठी और शक्ल से सेम टू सेम मानव ताप जैसे दिखते हैं। और चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे, बड़ी शादी के। तो घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद अपने राजा को, मानव ताप को बचाने के लिए और अकबर की सेना को धोखा देने के लिए, मानव ताप का जो मुकुट था वो हम सकल झाला मान सिंह जी ने पहना। तो अकबर की सेना ने भी झाला मान सिंह जी को मानव ताप समझ के और वीर गति को प्राप्त कर दिया। तो ये समाधि है झाला मान सिंह जी की। और घोड़े चेटक का पैर कट के अलग नहीं हुआ, घायल हुआ, एक पैर काम नहीं कर रहा। तो घोड़ा चेटक मानव ताप को बचा के 3 तरफ गया 5 किलोमीटर बल्लीचा गाँव में, जब म्यूजियम बना है। 5 किलोमीटर जाने के बाद घोड़े चेटक के सामने 22 फुट का नाला आया, जिस बरसाती पानी बह रहा था। तो 3 वर्ष घायल अवस्था में 22 फुट का नाला जम करता है और सुरक्षित स्थान में मानव ताप लेने के बाद दम तोड़ देता है। तो नाला, चेटक समाधि, म्यूजियम तीनों एक ही जगह था। हल्दीघाटी से आप गुजरे हो येलो पहाड़ी से, इस लड़ाई में मानव ताप को राजा को बचेगा, उनकी जगह हम सकल झाला मान सिंह जी। अभी आप जो येलो पहाड़ी उतरे ना हल्दीघाटी, तो राइट में ऐसा दरगाह देखा होगा छोटा सा, वहाँ हकीम चश्री साहब का शहर है और ये धड़ है। अच्छा। तो कहते हैं मानव ताप के सेनापति हकीम चश्री लड़ाई के वक्त घोड़े पे थे हल्दीघाटी में, जो सर कलम हो गया, सर मर गया। फिर दोनों सेनाएं लड़ती हुई तो घोड़ा धर ले गया। तो इनके विषय में ये भी कहा गया कि ना लगाम छूटा ना शमशीर तलवार, 3 किलोमीटर तक आप बिगर सर के जंग लड़ते आए। और शहादत यानी मरने के बाद भी धड़ गिरा ना घोड़े से, तो बहुत से सुरमाओं ने कोशिश किया तलवार छुड़ाने का हाथ से, खुद मानव ताप ने नहीं छूटा मरने के बाद तलवार, तो तलवार समेत दफन की गई, ऐसा कहा जाता है इतिहास। अच्छा, ये जो समाधि है तलवार समेत और सर का हल्दीघाटी में। और झाला मान सिंह जी आगे वो जाली वाला सर है ना, पीपल के नीचे। अच्छा, शेर का कहाँ बना हुआ है? रास्ते में आया ना येलो पहाड़ी। अच्छा, इधर साइड में। हाँ, तो वो सारे और ये था वो पीपल के नीचे जो बोलते हैं जाली वाला, ये सती माता जी का मंदिर है। उस जमाने में सती प्रथा चलता। आप इधर के थे, आपके हस्बैंड भी मानव ताप के एक सोल्जर थे। जब हस्बैंड युद्ध में शहीद हुए, राणा ताप का साथ देते हुए, आप भी यहाँ के पति की चिता में सती हो गए। अच्छा। तो सती माता जी का मंदिर जो मानव ताप के एक सोल्जर के भाई, जो सती माता जी का मंदिर है। 3 समाधि और 2 वो देखी आपने, वो है एमपी से मध्य प्रदेश ग्वालियर के राजा राम सिंह तोमर। कभी अकबर की सेना ने हल्दीघाटी लड़ाई के पहले ग्वालियर पे हमला किया,
तो ये ग्वालियर के राजा राम सिंह तोमर हित फैमिली सहित अकबर की सेना से बचने के लिए ग्वालियर से चित्तौड़गढ़ आए मानव ताप के परिवार के पास। मानव ताप के परिवार ने राम सिंह तोमर और उनकी फैमिली को अकबर की सेना से बचने के लिए आश्रय दिया, शरण। तो वो एहसान चुकाने के लिए जब हल्दी घाटी लड़ाई चला तो महाराजा राम सिंह तोमर ने भी हिस्सा लिया मानव ताप की हेल्प को। तो महाराजा राम सिंह तोमर सर अपनी छोटी सी फौज की टुकड़ी साथ में रखते हैं। इनके 3 राजकुमार थे, शालीवान सिंह, प्रताप सिंह, भवन सिंह, तीनों को साथ रखा। मानवताओं का साथ तो उनकी फौजी वीर गति प्राप्त हुई और तीनों राजकुमार और महाराजा राम सिंह तोमर चारों पिता पुत्र यहाँ वीर गति को प्राप्त हुए। यूँ कहते हैं सर इतिहास में महाराजा राम सिंह तोमर का हल्दी घाटी के युद्ध में पूरा परिवार समाप्त हुआ, बच्चे और औरतें ही बचे, 3 पीढ़ी नष्ट हुआ, दादा, लड़का और पोता। ये 4 शहीद हुए लेकिन 4 की बजाय 2 छतरी बनी वहाँ पत्थर वाली। अच्छा। वो दोनों छतरी मानवताप के पौत्र कर्ण सिंह ने बनी। मानवताप के पुत्र अमर सिंह कर्ण सिंह ने सर वो दोनों छतरियाँ युद्ध के 48 वर्ष बाद बनी 1624 में। इसलिए कि राम सिंह तोमर के जो 3 राजकुमार थे उनमें से एक का नाम था शालीवान सिंह मानवताप के जीजा थे, बहनों जनाब मान कुंवर को दिया बहन थी। मानवताप के जीजा के नाम से एक छतरी बना, एक का कोई 2 समाधि वो सर 3 है, 5 समाधि है। बाकी ये तालाब है जो ब्लैक बाउंड कहलाता है, रक्तलाई गार्डन रूम है। बाकी फील्ड में गांव बसा हुआ है। हकीम खान जी की डबल समाधि है क्या? ये भी है और वहाँ पे है, वो सारे और ये धार है। वहाँ से यहाँ तक कैसे आए वो? घोड़े पे थे ना? अच्छा, तो घोड़ा धर ले गया, फिर खून टंडा पे धड़ यहाँ धड़का यहाँ बना और सरकार दी गई। अच्छा, तलवार समेत दफनाया दफनाया गया, ऐसा कहा जाता है इतिहास में, अच्छा। जो हकीकत है। ये फील्ड का रियल जानकारी जो आपको दिया मैंने, जो डॉक्यूमेंट्री देखते समझने में आसान है। धन्यवाद। और आगे क्या, जो यहाँ पे आगे नहीं जा सकते, आगे गेट तो लगा हुआ है सर, गेट लगा हुआ है लेकिन वो बंद है। वो तो बंद है, ये तो बाउंड्री के बाहर खेती आ गया लोग बागों का। अच्छा। गाँव आ गया ये तो सारा इधर साइड में। अच्छा। ये तालाब ही बचा जो बाउंड्री दे रखा, बाकी मैंने आपको बता दिया। हाँ, ठीक सर, ठीक सर। एक बोर्ड और पढ़ना आप, लेफ्ट में लग रहा है पत्थर वाला। ठीक है। ठीक है, बाकी तो मैंने बता दिया। ठीक सर, ठीक सर, ठीक है। मैदान है जहाँ 18 जून 1920 को महाराणा प्रताप एवं मुगलों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में नेतृत्व महाराणा प्रताप के सेनापति मानसिंह हाथी पर सवार होकर कर रहे थे। ये युद्ध इतना भीषण था कि दोनों पक्ष सेनाओं के बीच में सैकड़ों योद्धों की वीर गति प्राप्त हुई एवं उनके घावों से वह रक्त ने एक ताल का रूप ले लिया था, जिसके आधार पर इस स्थान को रक्त तलाई कहा जाता है। इस स्नान को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय